कल से ठीक समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगी। क्या? मेरे मना करने के बावजूद तुम ऑफिस जाओगी? यही इज्जत करती हो तुम मेरी? बाबूजी जो कहते हैं कहते रहे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से करूंगा। बाबूजी, आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम जो काम कर रही हो वो इज्जत देने वाला नहीं है, अपमान करने वाला है। मैंने तुम्हें अपनी बेटियों से ज्यादा चाहा, ज्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है या सारा ध्यान तुम्हारी अपनी विस्की में? तुम्हारा तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचता रहता है, इंदु ने ये किया, इंदु ने वो किया, इसके अलावा तुम्हें और कुछ सूझता नहीं है? अरे नहीं नहीं भैया, आप बोलने दीजिए। इन लोगों को शांति नहीं होती। आपको विस्की से नशा होता है, इन दोनों को इंदु की बुराई करके नशा होता है। वाह देवर जी, क्या बात कही आपने, दाद देनी पड़ेगी आपकी। हाँ, पर एक बात सुन लीजिए, जिस तरह शराब का नशा इंसान को बर्बाद कर देता है, वैसे ही इंदु की ये जिद पूरे घर को बर्बाद कर देगी। अभी आप भी कमाल करती हैं। वो बाहर जाकर काम करना चाहती है तो करने दीजिए, 2 पैसे कमा कर लाएगी, इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों भैया? एब्सोल्युटली राइट। मियाँ बीवी काम करके अपना संसार चलाएंगे तो हमें खर्चे के लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। जब एक औरत दहलीज पार करके घर से बाहर जाती है तो 10 लोगों की उसके ऊपर नजर पड़ती है, 50 लोगों से उसका वास्ता पड़ता है, और ऐसे में कदम बहते वक्त नहीं लगता। बेकार की बात मत करो रुक्मिणी, इंदु एक सुशील लड़की है, उसके कदम बह के ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इंदु की बड़ी तारीफ हो रही है। दीदी, हम दोनों बहुत ही घरेलू और सुशील लड़कियां हैं। शायद इसीलिए भैया को सब औरतें एक ही जैसी लगती हैं। भैया, आपने वो कहावत सुनी है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना? ये वही। आप इनकी बातें छोड़िए, अपनी 12 साल पुरानी स्कॉच का मजा लीजिए। Cheers. Cheers. बाबूजी जब भी मुझसे नाराज होते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे कारण उन्हें दुख पहुंचे ये मैं कभी नहीं सह सकती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम नौकरी छोड़ दो। नौकरी ना करूं? नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर बाबूजी की बात मानूं तो फिर वही खींचातानी रुपए पैसों को लेकर, और फिर तुम्हें कर्जा लेना पड़ेगा। मेरी गलतियों की सजा तुम भुगत रही हो। मेरी वजह से तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है, सबकी बातें सुननी पड़ रही है। मैंने सोचा था तुम्हें इस घर में रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन कितनी कड़ी मेहनत करवा रहा हूं। ट्रेन, बस का सफर, लोगों की बदतमीजियां, कितना कुछ सहना पड़ रहा है ना तुम्हें। I'm sorry इंदु, I'm really sorry। तुम ये नौकरी छोड़ दो। अर्जुन, घर की
की रानी बनकर राज करना ही सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारे सुख दुख की साथी हूँ। हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये बुरा वक्त है, टल जाएगा। जैसे ही हालात संभलेंगे मैं खुद ही ये नौकरी छोड़ दूंगी। आई प्रॉमिस यू अर्जुन। बिंदु, काम पर जा रही हो आज तुम? जी भैया, बिंदु आज ऑफिस जा रही है। आज देखकर ट्रेन पकड़ना, मेरी गलती से कहीं और ना पहुंच जाओ। भैया, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर गलत ट्रेन में सफर करते हैं, फैसले भी गलत लेते हैं और जिंदगी के गलत रास्तों पर खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनको बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो गई होती है। बाबूजी, मैं और इंदु उन लोगों में से नहीं है। तुमने भी मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। अर्जुन श्रीवास्तव, कौन है? बाबूजी, जिस बैंक से मैंने फैक्ट्री के लिए लोन लिया है, ये वहीं से आए। कहिए। तो अर्जुन, कई बार फोन किया मैंने आपको, लेकिन आप पेमेंट नहीं करते। हमें भी अपने सीनियर्स को बताना पड़ता है कि लोन की रिकवरी क्यों नहीं हो रही, और इसीलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा। मुझे अभी इसी वक्त आपका चेक चाहिए। समझ रहे हैं आप? बैठने के लिए किसने काम से? निकले यहाँ से आप! निकलिए आप यहाँ से! निकलिए आप यहाँ से! छोड़ो। तुम भी समझ पाओ तुम। मैं 1000 बार कह चुका हूँ, नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं है। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं खुद बैंक आकर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं। बैंक को सिर्फ अपना पैसा चाहिए, चाहे उसके लिए तुम उधार लो, चोरी करो या फिर भीख मांगो। क्या कर रहे? छोड़ो, पागल हो गए तुम। लेकिन बाबूजी, होश कर लो। बाबूजी, सुना नहीं तुमने? अपने कमरे में जाओ। देखिए भाई, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। बैंक का सारा कर्ज देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन कर्ज की जो इंस्टॉलमेंट है अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें अभी चेक दे देता। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन आप अपना चेक अपने पास ही रखिए। हमारे लीगल डिपार्टमेंट से कोई आएगा, वही आपसे बात करेगा, क्योंकि इस केस को अब वही डील करेगा। नमस्कार। मॉर्निंग। क्या है? हाय नीलिमा। हाँ इंदु, कल कहाँ थी तुम? कल कल तो पूछो ही मत क्या हुआ। इंदु, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कल आप खैरियत से घर तो पहुंच गई थी? जी सर। लेडीज, आप सब मेरी केबिन में आइए। किसे कौन से एरिया में जाना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और एक बात ध्यान रखना कि ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, 10:30 बजे नहीं। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी मिस मलिक, एक मिनट। यही बात अगर आप थोड़ा मुस्कुरा के अपने स्टाफ से कहते।
वरना हो सकता है इन लोगों का मूड खराब हो जाए, और अगर मूड खराब हो गया तो ये हमारे प्रोडक्ट्स ठीक से बेच नहीं पाएंगे, और अगर हमारे प्रोडक्ट्स बिके नहीं तो हो सकता है हमारी कंपनी को नुकसान हो। Am I correct? That's better. Anyway, so I wish you all the best on the first day of your job. Carry on. मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत। हे ईश्वर, आज मेरे फील्ड वर्क का पहला दिन है। कोई प्रोडक्ट तो बिकवा देना, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी प्लीज। हेलो सर। क्या है? सर, मैं यूनिवर्सल कंपनी से आई हूँ। हमारी कंपनी कुछ होम प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। अब मेरे पास ब्रोशर भी है, आप देखना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी चीज है। आइए, अंदर आइए, प्लीज प्लीज कम। पानी वानी कुछ लेंगी आप? नो थैंक्स। चाय कॉफी? जी कुछ नहीं। घर में कोई नहीं है? मैं हूं ना, जरा इधर आइए। कहाँ? किचन में। किचन का ही सामान बेचना है ना आपको? आपके पास जो भी है वो सब खरीद लूंगा मैं। आइए। आइए, रुक क्यों गई आप? आइए। गौर से देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा सामान है जो आप बेचने आई है, जो मेरे घर में नहीं है? यहाँ तो सब कुछ सब है ना? फिर भी आप जैसे सेल्समैन सामान बेचने के लिए मेरे घर पे आते हैं, और रोज उस वक्त घंटी बजाते हैं जब मेरे सोने का टाइम होता है। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं तुम लोगों को, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गई ना तुम? सॉरी सर, अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। अरे ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं कहती हूं दरवाजा खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी बीवी जब आएगी शाम को, वो ही दरवाजा खोलेगी। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। प्लीज दरवाजा खोलो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि ये लड़की चोरी करने मेरे घर पे आई थी और मैंने पकड़कर बंद कर दिया। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और अपने साथी से कह देना, जो भी इधर आकर मुझे परेशान करेगा या करेगी, उसे बाथरूम या किचन में बंद कर दूंगा। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा दरवाजा खोलो। विशाखा, कैसा लग रहा है ये हार मेरे ऊपर? बहुत सुंदर दीदी। ये हार पहन के अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन पे जाएंगी ना, तो लोग तो बेहोश ही हो जाएंगे। चुप रहो, तुम तो बस जब देखो तो बढ़ चढ़ के बात करती हो। और नहीं तो क्या। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें थैंक यू जरूर बोलूंगी। अच्छा? चलो अच्छा हुआ तुम्हारी वजह से मुझे नए जेवर मिल गए, वरना ये तो मुझे दिलवाने से रहे। ये प्रवीण और बड़े भैया भी ना एक नंबर की कंजूस है।
अगर हम उनके कान नहीं मरोड़ते तो एक थैला भी नहीं मिलता हमें शॉपिंग के लिए। अच्छा, एक काम करो, ये सारे डिब्बे ना जल्दी से उठा के रख दो। रुक्मिणी, इतने सारे जेवर ये कब खरीदे? चुप क्यों हो गई? कुछ तो कहो। ये तो नए हैं ना, पहले नहीं थे तुम्हारे पास? हाँ, वो इन्होंने थोड़े पैसे दिए थे तो बस उसी से खरीद लिए। अच्छा है, जेवरात खरीदते रहना चाहिए, घर में बरकत आती है। वैसे कितने के होंगे ये? ये सारे मिला के कम से कम होंगे 11 लाख। आधे पैसे बड़े भैया ने दिए, आधे पैसे परवीन ने। ग्यारह लाख के जेवर? इतने सारे जेवरात खरीदने के लिए पैसे हैं उनके पास? और जब मैंने उनसे कहा कि अर्जुन की थोड़ी सी मदद करो, तो पता है उन दोनों ने क्या कहा? कहा कि अम्मा धंधा तो बहुत मंदा चल रहा है। हाँ, रोने लग गए थे बेचारे। इतना बड़ा झूठ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और थोड़े से रुपयों के लिए इंदु नौकरी कर रही, पता नहीं वहां भी बेचारी को क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा। और तुम यहाँ पैसे उड़ा रहे? खरीदो और जेवर खरीदो, घूमो फिरो, सैर करो, लेकिन वक्त निकाल कर ये भी सोचो कि कभी ऐसी मुसीबत की घड़ी तुम पर आ पड़े तो क्या होगा। हेलो 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 अर्जुन। हेलो इंदु। हेलो। कनेक्ट क्यों हो गया फोन? हेलो अर्जुन। मिस मल्लिका, हमारी कंपनी इतना हैवी डिस्काउंट नहीं दे सकती। एक्सक्यूज मी इंदु, मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करना। मेरी बात सुनिए। अकेली औरत के साथ इस शहर में ऐसा ही सलूक किया जाता है। कहाँ फंस गई मैं? मेरी मदद करो, मुझे इस पागल इंसान से बचा।